एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए शंभू बॉर्डर के ऊपर की ये तस्वीरें। इस वक्त घग्गर नदी पर बना ये पुल गवाह है ना केवल आज का, बल्कि पिछले 11 महीनों से जिस तरीके से किसानों को इस पुल ने रोक कर रखा हुआ है, सुरक्षा बलों ने रोक कर रखा हुआ है। कहीं ना कहीं इस वक्त स्थिति तनावपूर्ण होती जा रही है, क्योंकि इतने पानी की बौछारें अब तक नहीं की गई। हालांकि ये देखिए आंसू गैस का गोला, जिस बात का डर था वही हुआ। आंसू गैस के गोले दागे जाने शुरू हो गए हैं शंभू बॉर्डर पर। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दागने का सिलसिला भी शुरू होते जा रहा है। पहले पानी की बौछार की जा रही है और उसके बाद अब आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। देखिए जैसे ही वाटर कैनन बंद होता है तो उसके बाद किसान फिर कूच करते हैं। कई किसान घायल भी हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की शंभू बॉर्डर से सामने आ रही है। तनावपूर्ण माहौल हो गया। सरवन सिंह पंडेर का भी बयान हमने आपको सुना है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर किसानों को कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। लेकिन क्या सुरक्षा बलों की तरफ से जिस तरीके से आज किसानों के ऊपर पानी की बौछारें की जा रही हैं वो कितना वाजिब है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। दर्शकों के लिए सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त पंजाब केसरी शंभू बॉर्डर से पहुंचाने का काम कर रहा है। लेकिन ये तस्वीरें वाकई में अब तनावपूर्ण स्थिति की तरफ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पहले बातचीत का दौर हुआ, फिर बहस का दौर शुरू हुआ, फिर वाटर कैनन का दौर शुरू हुआ और अब आंसू गैस के गोले सुरक्षा बलों की तरफ से दागे जा रहे हैं। इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें शंभू बॉर्डर से हम आपको दिखा रहे हैं। अंबाला के डीसी और एसपी ने किसानों से बातचीत की है। अंबाला के डीसी और एसपी किसानों से बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि 18 दिसंबर तक मामले में बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है। आपकी मांगे सरकार तक पहुंचाई गई हैं। आप हाई कोर्ट पर भरोसा कीजिए, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा कीजिए। हाई पावर कमेटी से मीटिंग जल्द करवाई जाएगी, मगर सिर्फ हमारी बातों को मान ले। लेकिन जब किसानों ने बातें नहीं मानी, इनकार कर दिया बातों को मानने से, तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किसानों के ऊपर किया गया और आंसू गैस के 1-2 गोले भी छोड़े गए हैं। दिल्ली के लिए रवाना हुए किसानों को हरियाणा पुलिस के अधिकारी समझाने में तो लगे हुए हैं, लेकिन जब बात नहीं मानी जा रही तो उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा। अगर आज की तस्वीरें आप देखेंगे शंभू बॉर्डर पर घग्गर नदी पर बने इस पुल की, तो पुल पर आज छज्जे के ऊपर भी और तगड़े इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि पिछली 2 मरतबा छज्जा क्रॉस करने की कोशिश, छज्जा पार करने की कोशिश भी किसानों की तरफ से की गई। वो रस्सी डाल के छज्जा पार करने की कोशिश कर रहे थे, तो आज भी उसका इंतजाम सुरक्षा बलों ने कर लिया और ऊपर बड़े बड़े बैरिकेड्स के साथ ही साथ कंटीली तारें भी डाल दी गई हैं और लोहे की बड़ी बड़ी शील्ड्स लगा दी गई हैं ताकि किसान वहां से ना जा पाए। लेकिन देखिए लग रहा है कि आंसू गैस के गोले आज देखिए खेतों में भी डाले जा रहे हैं, क्योंकि किसान शायद खेतों से भी आगे बढ़ सकते हैं। इस वक्त शंभू बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण होने लग गए हैं। आंसू गैस के गोले ना सिर्फ घग्गर नदी में माफ कीजिएगा, ना सिर्फ घग्गर नदी पर बने पुल पर दागे जा रहे हैं, बल्कि खेतों में भी दागने शुरू हो गए हैं। लगता है किसान आज पुल से नहीं तो नीचे खेतों से और पानी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तनावपूर्ण माहौल हो गया है शंभू बॉर्डर पर। हवा में उड़ता धुआं और आंसू गैस के गोलों पर ये किसानों की तरफ से डाली जा रही गीली बोरियां गवाह है आज फिर उस तनावपूर्ण स्थिति की जो सुरक्षा बलों और किसानों के बीच पैदा हो गई है। कितनी देर तक ये खींचातानी या आप मान लीजिए कि बहस या फिर ये क्लैश चलता है, ये देखना दिलचस्प। लेकिन क्या आज किसान आगे बढ़ेंगे या पीछे हटेंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि सुरक्षा बलों ने साफ तौर पर कह दिया है कि आगे तो हम आपको बढ़ने नहीं देंगे। आंसू गैस को ठंडा करने के लिए, आंसू गैस के गोलों को सेल करने के लिए, डिफ्यूज करने के लिए गीली बोरियां किसानों की तरफ से डाली जा रही हैं। तो ये तस्वीरें सीधा शंभू बॉर्डर से दिखा रहे हैं। देखिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे कुछ देर पहले और साथ ही साथ शंभू बॉर्डर पर पानी की बौछार किसानों के ऊपर की जा रही है। कमेंट बॉक्स में हमें आपके व्यूज़ का देखिए खास इंतज़ार, क्योंकि जनता की राय क्या है, पब्लिक क्या चाहती है, वो भी जानना बेहद ज़रूरी है। जनता किसके पक्ष में है, किसानों के पक्ष में है या फिर सरकार के पक्ष में है? आपका क्या कुछ कहना है? किसे सपोर्ट कर रहे हैं आप, सरकार को, सुरक्षा बलों को, या फिर जो लगातार डटे हुए हैं शंभू बॉर्डर पर किसान, उनकी तरफ है?
सवाल आपसे भी कमेंट बॉक्स